आवाज आ रही है मेरी? जी उस्मान भाई यार। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हम कंकैटिनेशन को नहीं यूज करेंगे इन फ्यूचर कहीं पे भी। ये सिर्फ आपको मैंने कंकैटिनेशन का आइडिया दिया है ताकि आपको डेटा टाइप्स की आपस में जिस तरह से लिंक बनता है वो समझ आ जाए चीज। मैं आपको इसका बेस्ट वे बताऊंगा कि हमने आपस में दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ना है। ठीक है। तो सिर्फ ये आइडिया हो गया कि हम जब दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपस में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन बनाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये सिर्फ समझाने का मकसद था। सना, क्लियर है ये चीज आपको भी? मैं ये पूछ रही थी कि जब हम कॉन्केटिनेशन करेंगे तो हम हर वेरिएबल के बाद वो साइन लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो हमने ए के बाद प्लस लगाया। जी ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, अभी हम इसका बेस्ट केस क्या है, हम कैसे कंकैटिनेशन करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। अब अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को पहले समझ रहे हैं जो हमें कल को एप्लीकेशन बनाने में मदद करेंगी। अच्छा, ये तो आपको आइडिया हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। मैंने आपको फंक्शन बताए। मैंने आपको बताया कि फंक्शन के अंदर हम लोग कोई एक सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ही है, जी सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब हर फंक्शन कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू ले भी सकता है और कोई ना कोई चीज हमें रिटर्न कर भी सकता है। ये पॉसिबल है चीज। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन की कॉपी बनाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ सम, और इन डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैं कहता हूँ इंटीजर ए और इंटीजर बी, और यहाँ मैं कहता हूँ इंटीजर। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने एक सम का फंक्शन बनाया और उसमें दो मैंने इनपुट वेरिएबल्स रखे हैं। इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे इनपुट पैरामीटर्स होंगे एक फंक्शन के। और यहाँ पर पहले वॉइड था, यानी कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा था। इस केस में मैंने वॉइड को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर, यानी कि अब यहाँ से फंक्शन कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। सही है। और मैंने रिटर्न क्या करवा दिया, जो इनपुट वेरिएबल थे ए और बी उन दोनों का सम मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ से। क्लियर है? जी ठीक। जी। अच्छा, अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। अभी तक हम यहाँ पर ये सम ले रहे थे और सारी चीजों को कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाऊं सम का, और मैं इसको कह दूं सम का फंक्शन, और उसमें दो वैल्यूज को पास कर दूं, एक ए को और एक बी को। हम्म, ये पास किस तरह, मुझे कैसे पता चला? मैंने जैसे स्मॉल ब्रैकेट डाली तो मुझे मेरे विजुअल स्टूडियो के इंटेलिसेंस ने कहा कि प्रोग्राम के अंदर सम का फंक्शन पड़ा हुआ है जिसमें एक इंटीजर ए की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है और एक को इंटीजर बी की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक ए की वैल्यू भेज दी और एक बी की वैल्यू भेज दी और इस फंक्शन को बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉल होगा और रिजल्ट जो है वो मेरे इस सम के अंदर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं इस प्लस की जगह पे ये सम लिख दूँ और इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट। ठीक है। ठीक है। जी ये आपने एक फंक्शन बना के उस फंक्शन को दो वैल्यूज भेजी और उस फंक्शन से आपने कुछ चीज रिटर्न की है। अब ये आपका जो फंक्शन बन गया सम का, ये आपका एक सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो उसके नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन सम का काम करेगा, दो वैल्यूज को लेगा और उनका सम जो है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह मेरे पास एक और फंक्शन हो सकता है जिसको मैं कहता हूँ सबट्रैक्ट का फंक्शन, जो मुझे a माइनस बी रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूँगा, अगेन यहाँ मैं जाऊँगा और इसको मैं कहता हूँ सबट्रैक्ट, और ये मेरा सबट्रैक्ट है। ऐसे ही यहाँ मैं कहता हूँ स्ट्रिंग डी और a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ मैं कह देता हूँ सबट्रैक्ट
और इसी तरह से कंसोल के ऊपर जो है मैं अपनी इस लाइन को भी प्रिंट करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट देखिए क्या आ रही है। सबसे पहले प्लस की आउटपुट आ रही है और उसके बाद माइनस के। माइनस की आउटपुट आ रही है। अब वो कैसे आ रही है, एक सम के फंक्शन से आ रही है और एक सबट्रैक्ट के फंक्शन से आ रही है। ठीक है, ठीक। ये हमने काम किया क्यों, हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक सेट ऑफ जो भी एक्टिविटी थी वो रख दी। अब ये फंक्शन हमारा बार बार, अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर हमने 10 दफ़ा सम अप्लाई करना है किसी चीज़ का, तो या तो हम बार बार इस लाइन को वहाँ पे लिखेंगे, ये एक से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं, मतलब इसके अंदर कोई मैसिव वर्क परफॉर्म हो सकता है फंक्शन के अंदर, तो वो आपका बार बार कोड में रिपीट हो सकता है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हमने उसको क्या किया, हमने फंक्शन बना के रख दिया, हम सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो हमें अपना रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, जी ठीक। क्लियर क्लियर हुई ये चीज? जी हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, आगे चलें इससे। जी जी। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे जाती हैं और रिटर्न कैसे होती है चीज़ें, ये आप लोगों को इसका आइडिया हो गया। अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो आपको समझना ज़रूरी है इसके पहले कि आप लोग अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर जाएं। हमारे पास कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें से हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि कौन कौन से हैं। आवाज नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों को कितना आइडिया है? थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ, काफी पुरानी बात। थियोरेटिकल पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं हमारे पास। इन 4 बेस लॉजिक्स हैं जो हमारे एक प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला आपकी चीज़ है इंकैप्सुलेशन, फिर है आपकी इनहेरिटेंस, उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म और फिर है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम इनिशियली सिर्फ डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन को, बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क पे जाते हैं। अब इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाएंगे। डेफिनेशन आप नेट से पढ़ सकते हैं क्या है, वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल को भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो भी हम काम शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैं कहता हूँ आपके पास एक कार है या एक कोई व्हीकल है आपके पास, हम व्हीकल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब उस व्हीकल की कुछ ग्लोबल प्रॉपर्टीज होंगी, मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल हो सकती है। एक व्हीकल साइकिल हो सकती है, एक मोटर बाइक हो सकती है आपकी, एक आपकी कार हो सकती है, एक आपका ट्रक हो सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी सर। जी। जी व्हीकल है आपकी, अब उसकी टाइप हो सकती है एक, जैसे कि वो कार हो सकती है, वो आपकी साइकिल बाइसिकल हो सकती है आपकी, वो आपकी मोटर बाइक हो सकती है, वो आपका ट्रक हो सकता है, एयरप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। उस व्हीकल की कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उस व्हीकल को यूनिकली आइडेंटिफाई जो कर रही हो, जिस तरह आपको कैसे पता चलता है एक साइकिल को देख के कि ये साइकिल है, उसके नंबर ऑफ तो टायर से, ठीक है, उसकी कैपेसिटी से, बिल्कुल जनरल जनरल ओवरव्यू हम सिर्फ चीज़ों का ले रहे हैं। उसकी कैपेसिटी से देख के पता चलता है। ऐसा तो कोई ना साइकिल जो आप कहेंगे जो 50 बंदों का साइकिल है, ये तो पॉसिबल नहीं है चीज़। जी उसके बाद क्या हो सकता है आपका, उसकी रूफ टाइप हो सकती है आपकी। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन होती हैं आपके पास एक व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार ये किस तरह की मेरी व्हीकल है। ऐसा ही है। जी जी। जी
अच्छा, अब हम इसको हमारे प्रोग्राम में अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो, मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास 10 तरह के व्हीकल्स हैं या ये 4 तरह के व्हीकल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इन व्हीकल्स को जो है मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के अंदर? कोई स्पेसिफाई कर देंगे हर एक के अगेंस्ट कि अगर 4 टायर्स हैं या मतलब कार है, 2 टायर्स हैं तो बाईसाइकिल है। हम उसको किसी ना किसी स्पेसिफिकेशन पे आइडेंटिफाई करेंगे। इस स्पेसिफिकेशन पे आइडेंटिफाई करना और इन चीज़ों को, इन एट्रीब्यूट्स को या इन प्रॉपर्टीज को एक व्हीकल के साथ अटैच करने का जो नाम है, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक। ठीक है, वो इनकैप्सुलेशन क्या है? वो हम इनकैप्सुलेशन सिंपल सी यहाँ पे जाके उसके एक एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले एक हम क्लास बनाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरी एक पब्लिक क्लास है जो मेरी व्हीकल है। ठीक है, उसके बाद ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि इस क्लास के अंदर एक इसकी टाइप है, फिर इस क्लास के अंदर, बल्कि हम इसकी इस कॉन्सेप्ट को भी साथ ही समझ, फिर मैं कहता हूँ कि जी इसके नंबर ऑफ टायर्स हो सकते हैं क्लास के, इस व्हीकल के। उसके बाद मैं कहता हूँ इसकी एक कैपेसिटी हो सकती है। उसके बाद मैं कहता हूँ इसकी एक रूफ की टाइप हो सकती है। यही चीज़ हमने डिस्कस की अभी। जी। अब बेसिकली हमारे पास क्या बना, मैंने एक क्लास तैयार की। उस क्लास की सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को मैंने उस क्लास के एक्सेसेस बना के रख दिया, गेटर सेटर्स उसके बना के रख दिए, यानी इस क्लास की ये स्पेसिफिकेशंस होंगी। ठीक है, ठीक है। होगा क्या? अब मेरे पास इससे मुझे मिला क्या? ये बेसिकली यहाँ तक हमारा इनकैप्सुलेशन का काम कंप्लीट हो गया। इनकैप्सुलेशन से हमने एक क्लास बना दी, उसकी क्लास की हमने जो है प्रॉपर्टी सेट कर दी। लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ? मतलब हमें इसको लिखने से क्या, ये हम वैसे भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग में डाल के सारा कुछ हम अलग भी कर सकते थे। इसका बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ? इसका बेनिफिट हमारे पास ये हुआ कि मैं कहता हूँ आपकी एक व्हीकल है जो मैंने अभी क्लास बनाई, और मैं इसको कहता हूँ कार इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक व्हीकल टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है कार। और अगर मैं इस कार डॉट लिखता हूँ तो आप देखेंगे उसके अंदर जितने मैंने एक्सेसेस लिखे थे या उसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी, वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। जी। अगर मैं इसकी जाऊँ टाइप में जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ टाइप आ रही है। मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये कार टाइप का ऑब्जेक्ट है मेरा। फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, ये तो हो गया। इसके जो टायर हैं वो 2 टायर हो, 4 टायर हो गए कार के मेरी। इसी तरह मैं कहता हूँ कार की जो मेरी रूफ टाइप है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो हैच बैक है। और मैं कहता हूँ जो मेरी कैपेसिटी है इसकी, वो फॉर एग्जांपल मेरी 6 लोगों की कैपेसिटी है इस कार की। यहाँ से आपने उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सेट कर दिया। सही है। जी। इसी तरह से मैं अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक और व्हीकल है, लेकिन इस टाइम मेरे पास जो व्हीकल है वो कार नहीं है, जबकि वो मेरे पास एक बाइक है। तो अब आपकी बाइक की कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि वो टाइप आपकी क्या है, वो आपकी बाइक टाइप है। फिर उसकी आपके जो टायर्स हैं वो आपके 2 टायर्स हैं उसके। फिर उसकी जो रूफ टाइप है, उस पर वो रूफ नहीं होता तो वो नन है आपकी। और कैपेसिटी उसकी कितनी है? 2 बंदों की आपकी कैपेसिटी है। सही है। जी। ठीक। आपने क्या किया, आपने उस व्हीकल के टाइप को बना लिया, अपनी आपने व्हीकल की टाइप बनाई। उस व्हीकल के टाइप के अंदर आपने उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट की।
और अब इन प्रॉपर्टी से आपके पास पता चल गया कि यार ये जो मेरे पास है ये कार है और ये जो है मेरे पास ये बाइक है। इसके बाद इस पे आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी व्हीकल के ऊपर। ठीक। ठीक है। हम्म। सो हमारे हमारे प्रोग्राम में किसी एंटिटीज को, ये हमारी एक एंटिटी बन गई व्हीकल, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करेगी ये व्हीकल, किसी एंटिटी को एक क्लास में रख देना और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को उस क्लास के थ्रू एक्सेस करना, इस कंप्लीट मैकेनिज्म का काम है इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? ये इसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है? नहीं। समझ नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज। जैन क्या कह रही है इसकी आप? स्ट्रिंग और इंटीजर में जो करवाया कंसीडर क्या क्या कह रहे हैं? तो स्ट्रिंग में जो कुछ सवाल पूछ रहे हो आप? क्या सबसे लास्ट में पता नहीं कुछ कह रहा है। क्या लास्ट में क्या? ये तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है यहाँ पे? हाँ बैठा तो साथ ही है लेकिन वो बस उसका मोबाइल का वो खराब है माइक। कंसीडर मुझे कुछ सवाल की समझ आएगी तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ये लो इसमें बताओ। सर आवाज आ रही है उस्मान जी भाई? जी पूछें। वो जो लास्ट में आपने व्हीकल की क्लास डिक्लेयर करवाई है, जी ये पूछ रहा हूँ इसमें जो टाइप है, ये स्ट्रिंग में कुछ रखे आपने टाइप और इंक में रखे हैं जैसे टायर्स हैं, कैपेसिटी है। स्ट्रिंग हमने एक टाइप बनाई है ना उसकी, एक उसका हमने प्रॉपर्टी बनाई है उस व्हीकल की। ठीक है, ठीक है। हमने इस नोटपैड को देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बताया कि यार व्हीकल होती है, उस व्हीकल में ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज है, हमने सपोज कर दिया। जी हमने कहा कि व्हीकल की एक टाइप हो सकती है, उसके नंबर ऑफ टायर्स हो सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ कैपेसिटी हो सकती है, उसकी रूफ टाइप हो सकती है। ठीक सर है। ये क्लियर है। उसके साथ जो आपने न्यू क्लास बनाई है गेट डॉट सेट, यानी जो ये क्लास वाली, डिक्लेयर की। जी इस जी पे जी। अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी इस पे हम नहीं पहुंचे कि ये क्या चीज़ है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक क्लास बना के उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना बताया, कैसे एक्सेस होते हैं। ठीक है। अभी इस पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर है तो बताएं। कुछ इंट में रखी है कि टाइप्स कैसे जब वो इंट में है और स्ट्रिंग में टाइप्स होगी, कैपेसिटी होगी, जी दो उसमें रखते हैं ऐसे ही सर। ऐसे ही है। जी ये पूछ रहा था। अच्छा ये क्लियर वो पूछ ये पता क्या है, पूछ ये रहा है कि आपने वो किया ना जो टायर है उसकी आपने उसको स्ट्रिंग के साथ डिक्लेयर किया और टायर्स हैं जैसे उसमें हमने नंबर्स डिक्लेयर करना था 2 4 तो आपने उसको इंट में रखा है। हाँ ये पूछ रहा तो ये चीज पूछ रहा है कि वो डाटा टाइप क्यों ऐसे स्पेसिफाई की है। जी, ऐसे क्यों स्पेसिफाई किया? देखो अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर अगर इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और टायर्स इस तरह ठीक से है, तो क्या मेरे टायर कभी स्ट्रिंग में हो सकते हैं? टायर तो एक नंबर होगा ना मेरा हमेशा। यूज तो ऐसे भी हो जाएगा, यूज करने में कोई मसला नहीं है, आप इन सबको स्ट्रिंग बना के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ ठीक है, क्या वो हमारे प्रोग्राम प्रैक्टिसेस को फुलफिल करती है? तो उसका जवाब है नहीं। आपकी टायर, नंबर ऑफ टायर्स होंगे, कभी टायर्स आपके A1 B1 C1 नहीं होंगे, टायर्स 1 2 3 4 अप टू 16 20 25 30 टायर्स होंगे आपकी गाड़ी के। ऐसा ही होगा। है
कैपेसिटी में आप क्या बताएंगे कि ये नंबर ऑफ पर्सन आ गए। नंबर ऑफ पर्सन, ये 4 नंबर तो इसकी है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें 2 बंदे बैठेंगे 2 जानवर बैठेंगे, इस तरह की तो कोई चीज नहीं होगी ना इसके अंदर। ठीक है ठीक है। और जी, रूफ ऐसे ही। टाइप क्या है आपकी, आप बताएंगे कि यार ये हैचबैक है, ये विदाउट रूफ है, या ये सन ओपन है, इस तरह की आप इसमें कोई चीज बताएंगे। ठीक है इसलिए मैंने उनकी प्रिमिटिव टाइप्स रखी हुई है सबकी। प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है। अच्छा, ये हमने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने उसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस किया। यहाँ पर ये चीज है कि हमें यार कैसे कंपाइलर हमें बता रहा है कि बाइक के अंदर उसका टाइप अवेलेबल है, तो वो हमें पता चल रहा है इनके थ्रू। ठीक है ये आपके गेटर सेटर्स हैं, आपके एक्सेसर्स हैं इस क्लास के। ये पहला एक्सेसर गेट आपको बताता है कि इस क्लास को मैं इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं गेट कर सकता हूँ, यानी यहाँ से रीड कर सकता हूँ। और ये सेट बता रहा है कि मैं इस वैल्यू को राइट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस वैल्यू का सेट जो है इसको हटा देता हूँ। अब मैंने सेट को ख़त्म कर दिया। अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास देखिए टाइप के ऊपर एरर आना शुरू हो गया, रेड नीचे लाइन आ गई है। उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो आपको कह रहा है कि प्रॉपर्टी और इंडेक्सर व्हीकल डॉट टाइप कैन नॉट बी असाइन, इट इज रीड ओनली। क्योंकि आपने उसकी सेट की यहाँ से हटा दी एक्सेसर, तो वो अब आपकी वैल्यू गेट तो हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू आपकी सेट नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक। तो ये हमारे पास होते हैं एक्सेसर्स, एक्सेस मेंबर्स होते हैं एक क्लास के। ठीक है ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी चीज। जी जी। इसमें हमें समझ अब क्या आई कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। आपका जो एक यूनिट ऑफ वर्क है या आपका एक लॉजिक है, उसकी आप एक क्लास बनाएंगे, उसके सारे मेंबर्स को आप उसकी क्लास के अंदर रख देंगे, और उस क्लास के मेंबर्स को आप एक्सेस करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। यही काम हमने किया सारा का सारा यहाँ पे। जी। तो ये आपका है इनकैप्सुलेशन, जो आपकी वन ऑफ द मोस्ट यूज लॉजिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते अगर आप क्लासेस बैठ नहीं है तो। ठीक है अच्छा, लॉजिक की हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के आगे हम वो जो भी है डाटा टाइप्स या जो भी वो डिक्लेयर करेंगे, जी। और उसके उसके बाद हम फंक्शन भी उस। हो सकते हैं, उसके फंक्शन भी हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल ठीक है। फंक्शन की भी ले लेते हैं। आपने क्लास बना हम्म। ली। मैं चाहता हूं कि मुझे इस क्लास की पूरी एक पता चले ये क्लास क्या बनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कहता हूँ एक फंक्शन बनाते हैं इस क्लास के अंदर। वो फंक्शन मुझे एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, और वो कहता है, फंक्शन का नाम है गेट व्हीकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, अब ये मुझे क्या करेगा, यहाँ मैं एक स्ट्रिंग अपने पास स्ट्रिंग कहता हूँ डिस्क्रिप्शन की इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हीकल टाइप प्लस टाइप प्लस व्हीकल, इसको क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ टायर्स, प्लस मैं कहता हूँ यहाँ पे टायर्स। अभी हम इतना से इसको लेके और हम इसको रिटर्न करवा देते हैं डिस्क्रिप्शन को। ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, ये हमने उस व्हीकल के अंदर से एक डिस्क्रिप्शन उसकी बना ली। अच्छा, अब ये उस क्लास का अपना मेथड है और पब्लिक में है, इसका मतलब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन कार डॉट गेट व्हीकल डिस्क्रिप्शन का फंक्शन आ गया। जी। और एक हम और यहाँ पे करते हैं जो हम कहते हैं बाइक डॉट गेट व्हीकल डिस्क्रिप्शन। अब अगर हम इसको रन करें तो कंसोल में देखें क्या रिटर्न हो रहा है आपके पास। व्हीकल टाइप कार, नंबर नंबर ऑफ टायर्स 4।
ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सारी की सारी हमने यहाँ से रीड करनी। इसी तरह से हमने बाइक से किया तो उसने क्या बताया, व्हीकल टाइप बाइक, नंबर ऑफ टायर्स 2। टायर्स टू। ठीक है, क्लियर हुआ इसका आइडिया? जी। बेसिकली हमने अपना पूरा का पूरा व्हीकल का एक अपनी क्लास बना ली। अब ये व्हीकल की क्लास इसके बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। हमने वहाँ पे सिंपल सा एक ऑपरेशन रखा कि उस व्हीकल की डिस्क्रिप्शन को सिर्फ यहाँ से रिटर्न करवाया है हमने। ठीक। ठीक हो गया, दिस इज इनकैप्सुलेशन। इसमें कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन? डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उसकी टाइप और नंबर ऑफ टायर्स इनको अभी डिक्लेयर किया। क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में सर हाँ, व्हीकल टाइप और नंबर ऑफ टायर्स, अभी इसके आगे हम कैपेसिटी या कैपेसिटी, रूफ टाइप, अभी हम सब कुछ वो रिटर्न करवाते हैं। अभी मैंने सिर्फ इजीली मैंने ये दो चीजें रिटर्न करवाई हैं। अभी हम एडवांस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की तरफ चलते हैं ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये गेट में आएंगे क्योंकि इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये गेट में चला। सना, आप कुछ मार्क करने की कोशिश कर रही हो स्क्रीन के ऊपर, क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं ऐसे वो उसको जूम अप कर रही थी, वो मेरे से बाय चांस हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन प्लस प्लस करके तो देख ली, लेकिन मैंने वो कहा था कि हमने इसको यूज नहीं करना, हमने थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को यूज करना है। ऐसा ही था, इसमें प्लस प्लस लगा के और डबल कोट्स को संभाल संभाल के ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, जो कि बड़ा कम्प्लेक्स है अगर हमने एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग बनानी है तो। इसी तरह से अब हम इसके आसान चीज की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। मैंने ये फंक्शन यूज किया जहां मैं कहता हूं कि उसको मैं कहता हूँ व्हीकल टाइप, वही जो पहले हमने चीजें लिखी थी, हम सारी सारी चीजें लिखेंगे। यहाँ 0 लिखता हूँ मैं अभी फिलहाल। फिर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ टायर्स, और मैं कहता हूँ 1। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ आ गई है कैपेसिटी, और मेरे पास आ गया 2। स्ट्रिंग से मैं बाहर जाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यूज देता हूँ टाइप कॉमा टायर्स कॉमा कैपेसिटी। ठीक है, इसका पहले हम लोग आउटपुट देख लें, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि वो क्या है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें क्या मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। कुछ भी नहीं हो गया अभी इसमें। एक मिनट रुकिए, इसको ना जरा पहले इन चीज़ों को क्लियर करते हैं ताकि आपके पास इन सब चीज़ों को। अब देखें क्या रिजल्ट आपके पास आया। व्हीकल टाइप उसने बताई है, नंबर ऑफ टायर्स बताए और कैपेसिटी बता दी। लेकिन हमने ऊपर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहीं नहीं की, प्लस लगा के डबल कोट्स लगा के फिर से प्लस लगाया फिर से डबल कोट्स लगाया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा ही है, हमने बेसिकली किया क्या, एक स्ट्रिंग का हमें डॉट नेट एक्सटेंशन मेथड प्रोवाइड करता है फॉर्मेट का, ये आपकी स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। हमने उसमें कहा व्हीकल टाइप कॉलन, और ये हमने करली ब्रेसिस के अंदर एक 0 इंडेक्स लिखा है सिर्फ। फिर हमने नंबर ऑफ टायर्स करली ब्रेसिस में 1, कैपेसिटी करली ब्रेसिस में 2, और इस डबल कोट से बाहर हमने बताया कि इस 0 के ऊपर आपने टाइप को प्रिंट कर दें, इस 1 के ऊपर टायर्स को प्रिंट कर दें, इस 2 के ऊपर कैपेसिटी को प्रिंट कर दें। तो उसने वही सारी चीजें प्रिंट कर दी यहाँ पे। टाइप टाइप पे आ गया, टायर्स टायर्स पे आ गया, कैपेसिटी कैपेसिटी के ऊपर आ गया। सही है। अच्छा, हमने ऊपर ये व्हीकल टाइप के दोनों ये क्या नाम है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं ना।
ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो एक्सेस होगा ना। ये देखें यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और हमने उस ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन को रिटर्न करवाया है। इनके बगैर ही काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, अब देखो कौन सी स्ट्रिंग हमारे पास ज्यादा आसानी से बनी है, वो प्लस 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 करके या फिर ये सिंपल एक लाइन से ये फॉर्मेट करके ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करके। ये है एडवांस तरीका, जिससे इसके बाद एक और भी तरीका है डॉट नेट के ऊपर जिससे आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक रहेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट तक फिलहाल। ठीक। ठीक है, सना कंकैटिनेशन का आइडिया हो गया? कंकैटिनेशन कैसे काम कर रही है स्ट्रिंग जी की? सर। इसमें किसी किस्म का कोई नहीं। क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। अब इसको हम लोग मंडे को देखेंगे, बाकी दोबारा से यही सब स्टार्ट करेंगे। लेकिन मंडे तक आप लोगों ने 2 काम करने हैं। एक तो जिस तरह से मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, जिसमें से हमने सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया, एनकैप्सुलेशन को। आपने बाकी इन सारों को पढ़ना है एक दफा कि ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है। ये जरूर आप सबने पढ़े होंगे पहले, ऐसा नहीं किसी ने ना पढ़े। हाँ हाँ पढ़ेंगे। पढ़े हुए सबने। इन सब को आपने ज़रा थोड़ा सा समझना है और इनकी एक छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल तैयार करनी है कि यार इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी एग्जिस्टिंग एग्जांपल को लेते हुए, जो ये हमारा एग्जिस्टिंग हमने व्हीकल का कोड रखा है। ठीक है। ठीक है सना? ठीक है, जी सर ठीक है। क्लियर है? ये आप एग्जांपल तीनों आप इसकी बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट आप एग्जांपल होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी, मतलब कोई इसमें डिटेल नहीं चाहिए, सिंपल एक एक लाइन पर चाहे वो काम कर रही हो, सिर्फ आइडिया हो कि आप लोगों की ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि फिर हम लोग मंडे को जो है वो ASP.NET और वेब वाली साइट के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। सर वैसे ये लेक्चर रिकॉर्डेड है? रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? क्या सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है साथ में साथ? जी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सर वो लिंक फिर हमें शेयर करना है कि कोई बात समझ में ना आए, रिकॉर्डिंग देखिए कुछ आइडिया हो जाए। चलो मैं सेशन आप लोगों से शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने इन चारों की एक एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लाजमन तैयार करनी है। ठीक है उस्मान। ठीक है, चलो मंडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। प्लीज।